अस्सलाम वालेकुम नजरीन, बहुत सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करनी है। कुछ गाड़ियों के हवाले से सबसे पहले तो यही कि पिछले दिनों एक नोटिफिकेशन आया था और वो नोटिफिकेशन ये था कि गाड़ियों के ऊपर से रेगुलेटरी ड्यूटीज जो हैं वो ख़त्म कर दी गई हैं और उसके ऊपर बहुत लोगों ने व्लॉग्स बनाए। बहुत सारी चीज़ें जो वो मार्केट में आई कि जनाब गाड़ियां बहुत सस्ती होने वाली हैं पाकिस्तान में, और एक जब में गफीर होगा लोगों का जो कि गाड़ियां लेने की कोशिश करेगा, और शायद अगर महंगाई हुई, गाड़ियों की कीमत बढ़ी तो इस तरह से बढ़ेगी। लेकिन बाद में हमने देखा कि हुआ कुछ भी नहीं। उसकी वजह क्या थी, ये सारी चीज़ें जानने के लिए उस्मान अहमद सिद्दीकी आज हमारे साथ मौजूद हैं। और उस्मान सिद्दीकी की जो एक्सपीरियंस है इस फील्ड का, मैं जितने लोगों को जानता हूं जिनसे इनकी डीलिंग होती है, यकीन मानिए कि एक दफ़ा इनसे डील करने के बाद बंदा जो है ना वो इनका गुलाम हो जाता है कि बस अगर गाड़ी वाड़ी लेनी है या कोई सौदा करना है तो सिर्फ उस्मान से ही करना है। ऐसी क्या करिश्मा साजी है इनकी और इनकी क्या नॉलेज बेस है, मैं चाहूंगा कि वो आपके साथ भी शेयर करें। मिलते हैं उस्मान सिद्दीकी से। जी, तो उस्मान सिद्दीकी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। और उस्मान जो पाकिस्तान में अगर बात करें कुछ कार डीलिंग के हवाले से तो उस्मान सिद्दीकी एक बड़ा नाम है। उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं। यार उस्मान, अभी पिछले दिनों एक खबर चल रही थी कि गाड़ियां बड़ी सस्ती होने वाली हैं, और ये थी कुछ रेगुलेटरी ड्यूटी के हवाले से कि आरडी जो है वो कम की इस गवर्नमेंट ने। वैसे तो बड़े जुल्म सितम किए, $300 पे पहुंचा दिया है और ऐसी की तैसी हो गई है इकोनॉमी की, और सारे सेक्शंस ऑफ इकोनॉमी जो है वो रो रहे हैं इस वक्त। और मेरी पूरी हमदर्दी है इस वक्त आप लोगों के साथ भी है, कार डीलर्स के साथ भी है। बट जब ये खबर आई रेगुलेटरी ड्यूटी के हवाले से तो उसके बाद बड़े लोगों ने व्लॉग्स बनाए कि पाकिस्तान में गाड़ियां बहुत सस्ती हो जाएंगी और हर कोई अफोर्ड कर सकेगा, लेकिन ऐसा हुआ कुछ भी नहीं है। अब सबसे पहले तो ये बताओ कि ये हुआ क्या था। असल में इमरान भाई, आज से थोड़ा वक्त पहले हुआ ये था कि गवर्नमेंट ने इंपोर्ट को आप कह लें कर्टेल करने के लिए आरडी ड्यूटी इम्पोज कर दी थी, डॉलर बचाने के लिए। तो उसकी वजह से हुआ ये था कि जो इम्पोर्टेड गाड़ियां थी उनकी ड्यूटीज इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी कि उनकी प्राइस, जाहिर सी बात है, फिर वो उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन आजकल ये रूमर्स चल रही हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लोग ये समझ रहे हैं कि जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ हैं वो आरडी रेगुलेटरी ड्यूटीज़ पे जो ख़त्म कर दी है उसकी वजह से वो गाड़ी मेरे ख्याल से हाफ प्राइस की हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि देखें, जब ये ड्यूटी आरडी लगाई गई थी, एडिशनल ड्यूटी जो लगाई गई थी, उस वक्त एक तो डॉलर भी $200 का था। और लेट सपोज मैं आपको एक छोटी गाड़ी से मिसाल दूं, एक 660 सीसी गाड़ी एवरेज उस वक्त 22 लाख 23 लाख और उससे लेके फिर आगे 26-27 लाख रुपए की पड़ती थी, एक मिसाल है। तो हुआ ये कि जब उन्होंने आरडी लगा दी तो उस $200 के डॉलर पे वो जो गाड़ियां थी वो तकरीबन उनकी कॉस्टिंग चली गई अबव 4 मिलियन, तो 40 लाख के ऊपर, 40 लाख के ऊपर अराउंड। तो हुआ ये कि इसकी वजह से जाहिर सी बात है, जब किसी भी गाड़ी में, मैं आपको सबसे छोटी गाड़ी की सबसे छोटे वेरिएंट की मिसाल दी, जब इतना वाज़े एक फर्क आ जाए तो जाहिर सी बात है फिर वो लोग खरीदते नहीं है उसको। जाहिर सी बात है वो पॉकेट रेंज से निकल जाती है, रेंज से निकल जाती है, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी काफी मुश्किल हो जाती है। तो इसी वजह से गाड़ियां काफी ज्यादा महंगी हुई। जो पुरानी इंपोर्ट गाड़ियां थी जो ऑलरेडी लोगों ने ड्यूटी देके गाड़ी मार्केट में निकाली हुई थी, या वो गाड़ियां जो लोगों को मजबूरन जो पोर्ट पे आ गई थी और उन्हें निकालनी थी, जाहिर सी बात है उन पे डैमेज लग रहा था या फिर वो ऑक्शन हो जाती, तो जो मजबूरन लोगों ने निकाली, जाहिर सी बात है वो इतनी प्राइस में निकली, लोगों ने उसमें भी नुकसान करके 6-7 लाख बहरहाल उसको किसी तरह बेचा, तो एक गाड़ी की कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ गई। अब हुआ ये कि अब ड्यूटी खत्म हो गई है, आरडी ड्यूटी खत्म हो गई है, लेकिन भाई हमारे 300% ड्यूटी इंपोर्टेड गाड़ियों पे आप इसको ध्यान में रखें। 300% ड्यूटी, 300%। जी। और ये जो आरडी इन्होंने खत्म करी है ये डिफरेंट स्टेज की गाड़ियों पे डिफरेंट तरीके से लगी थी। लेकिन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि पुराना जो भी टैरिफ था वो अब मेंटेन हो गया है। 1800 सीसी से ऊपर गाड़ियों पे 70% आरडी अभी भी है, जो कि है पुराना है क्योंकि वो लग्जरी सेक्शन में आ जाती है। तो 12 एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ, उस वक्त डॉलर $200 का था, आज डॉलर जो है आपको पता है $285 का है। दूसरी बात ओपन में 300 चला गया भाई, ओपन में $300 का है। और आज आप ग्लोबल क्राइसिस की वजह से एक्स्ट्रा फ्रेट भी आप देख रहे हैं कि लोगों को देना पड़ रहा है। वो गाड़ियाँ जो $600-700 पे आ जाती थी, आज उनको 2,000 और $1,500 फ्रेट देना पड़ रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप उसमें ड्यूटी का फ़र्क आप लगाएं, लेट सपोज हमने आरडी हटा भी दी तो अब 2020 के मॉडल आएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ 3 साल पुराना मॉडल लगा हुआ है। और वैगन में
और ये जो पिकअप्स होती हैं और जीप्स, इसमें हाँ। 5 साल पुरानी गाड़ी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा। कार्स में 3 साल पुरानी गाड़ी आती हैं। तो अगर आप उसमें आज की हम कॉस्टिंग लगाते हैं 660 सीसी गाड़ी की, तो वो 3.5 मिलियन से लेके 4 मिलियन के ब्रैकेट में आज भी तकरीबन आप 35 से 40 लाख के ब्रैकेट में आ जाएगी। इंपोर्ट प्राइस में 660 सीसी गाड़ी पड़ती है। और यही आप अगर 1000 सीसी गाड़ी पे चले जाएं तो उसमें तकरीबन मिलियन का राउंड फर्क है, वो इतने पड़ती है। तो ये गलत फहमी मैं लोगों की क्लियर कर लूँ। हाँ, अब अवेलेबिलिटी हो जाएगी। जो गाड़ियां आपकी 660 सीसी 1000 सीसी गाड़ियां या हाइब्रिड गाड़ियां, जाहिर सी बात है हाइब्रिड गाड़ी में पहले आपके पास एक एमनेस्टी शामिल थी, वो उसको हटा के उन्होंने आरडी उस पर लगा दी थी, तो वो एक नॉर्मल गाड़ी से भी। लेकिन अभी भी मैं आपको बता दूं, आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, कि 1800 सीसी हाइब्रिड गाड़ी भी इस वक्त 1 करोड़ रुपए की अराउंड लैंडिंग कॉस्ट है उसकी। अगर आप उसको समझ रहे हैं कि वो आपको कोई 40 लाख रुपए की या 50 लाख रुपए की पड़ेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी 1000 सीसी गाड़ी आपको पड़ती है। आपके अंदर आप यूं आप लगा लेंगे 30% फर्क आपको डॉलर की वजह से अभी फेस करना पड़ेगा। उसके अलावा ग्लोबल क्राइसिस की वजह से बाकी और सारे फैक्टर्स भी हैं, लेकिन बहरहाल मैं आपको बताऊं, आप इसी से लगा लें कि जो गवर्नमेंट ने उस वक्त आरडी लगा के कॉस्टिंग उसमें ऐड करी थी, आज हम उसी कॉस्टिंग में खड़े हुए हैं। बल्कि आज की कॉस्टिंग में ये था कि अगर आज आरडी लगी हुई होती तो ये आपकी 7-8 लाख रुपए का फर्क और ज्यादा पड़ जाता। मतलब जैसे मैंने पहले कहा कि 4 मिलियन की गाड़ी थी, तो वो आज अगर हम उसी सेक्शन उसी टैरिफ पे चले हैं जो आरडी के बाद था, तो वो 660 सीसी गाड़ी अराउंड आपकी 5 मिलियन के ब्रैकेट में पड़ती थी। लेकिन बहरहाल जो भी है, अब होगा ये कि गाड़ी इंपोर्टेबल हो जाएगी। अब लोगों की एक्सेप्टेंस है कि वो 1500 सीसी हाइब्रिड गाड़ी 55-60 लाख रुपए तक मेरे ख्याल से बड़ी बड़ी रिजिलियंट कॉम है यहाँ पे। मतलब शुरू में लगता है ऐसा कि बड़ी तबाही हो गई और ये, लेकिन उसके बाद वही चीज जो है इंपोर्ट भी कर रहे होते हैं लोग, ले भी रहे होते हैं, सारी चीज हम यूज्ड टू हो जाते हैं यार, इम्यून है हमारे उसमें। बिल्कुल हमारे पास बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट है कि हमारा जब पेट्रोल बढ़ता है तो हमें 12 बजे से पहले भराना होता है। हाँ, तो बहरहाल मतलब पिछले महीने अगर 10 रुपए बढ़ा है और इस महीने अगर 20 रुपए बढ़ने का इम्कान है, तो टैंक फुल कराने के चक्कर में पहुंच जाते हैं 10 रुपए के चक्कर में। ये नहीं सोचते कि पीछे भी ऑलरेडी इतना बढ़ चुका था, तो महंगाई नजर नहीं आती है, नाम की है लोगों में। अच्छा, ये मुझे बताओ कि ये जो हम बात कर रहे हैं 650 सीसी की, और इसमें करीम और उबर और ये जो अब तो खैर जब ये आई थी उस वक्त कितना ज़्यादा डिमांड बढ़ी थी इन गाड़ियों की इंपोर्ट के हवाले से। और आज क्योंकि ये गाड़ियां कमर्शियली चली हैं पाकिस्तान के अंदर ही और बेड़ा गर्क हुआ है कराची जैसे शहर में इन गाड़ियों का, तो वो कहाँ पे खड़ी हैं, वो भी मार्केट में इस वक्त बिक रही हैं, लोग बेच रहे हैं नहीं बेच रहे हैं, कुछ इस मार्केट का भी बताओ मुझे। अच्छा इमरान भाई, आपको याद होगा पिछली दफा जब हमारा डिस्कशन हुआ था, तो उसी दिन जो है वो आरडी रिमूव करी गई थी गाड़ियों पे। वो जो मैंने आपको बताया था कि 31 तारीख को टैरिफ एक्सपायर हो गया था, गवर्नमेंट ने कोई अनाउंस नहीं किया था। बहरहाल अभी मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, जब उस जमाने की बात ये है कि उस वक्त अराउंड डॉलर मेरे ख्याल से 150 के अराउंड होगा जिस जमाने में, या बल्कि 150 से भी शायद कम होगा जिस जमाने में कभी करीम और उबर लॉन्च हुई। एग्जैक्टली। अच्छा, उस जमाने में ये उस बजट में आती थी, ये थोड़ी पुरानी गाड़ी इंपोर्ट हुई उस इतने बजट में आती थी कि वो पॉकेट फ्रेंडली थी। और करीम उबर में देखें, एक गाड़ी जब कमर्शियली आप यूज करते हैं ना, तो आप उसको घर की गाड़ी से नहीं कंपेयर कर सकते, उसका यूज काफी ज्यादा होता है, तो आपको तकरीबन फिट एंड फाइन कंडीशन में गाड़ी चाहिए होती है। तो उस वक्त ये गाड़ियां काफी पॉकेट फ्रेंडली थी। फिर डिफरेंट बैंक्स की स्कीम थी करीम उबर को सपोर्ट करने के लिए, जिसमें फाइनेंसिंग बैंक ने काफी ज्यादा पुट ऑन करी। ये तो आपको पता होगा, लार्ज स्केल पे किया ये काम। तो उसकी वजह से सेल, अभी सारी स्कीम्स बैंक्स खत्म कर चुके हैं, इस तरह की कोई स्कीम नहीं है। आपको पता होगा जापानीज गाड़ी कार फाइनेंसिंग में, इंपोर्टेड गाड़ी में तो अब तो बड़ी रिस्ट्रिक्शन आ गई है, वो कर भी नहीं रहे 3 साल से पुरानी गाड़ी। तो अभी तो कोई इसका कोई चांस नहीं है, बस एंड यूजर ही लेता है अपने घर पे यूज करने के लिए उबर करीम वालों का। मेरे ख्याल से तो फिलहाल कोई सेक्शन अभी फ्रेश इंपोर्ट गाड़ियों में तो आप सोचें कि वो तो बंदा ही नहीं होगा ना उबर करीम चलाने वाला, जो 5 मिलियन की गाड़ी आराम से अफोर्ड कर सकता है। सही बात। तो वो तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि वो तो, ये तो एक जिसकी हैवी पॉकेट हो मेरे ख्याल से आजकल के दौर में तो। और दूसरी बात ये, आप बात करते हैं प्राइस एक्सेप्टेंस की, तो आपको मैं पिछले 1 साल में बता देता हूँ कि पिछले 1 साल में लोकल गाड़ियों में अगर फर्क देखा जाए तो 100% प्राइस का फर्क आ गया है, या इससे कमोबेश इसके करीब ही होगा। वो गाड़ी जो 1300 सीसी गाड़ी आपके पास 25-26 लाख रुपए की होती थी 1.5 साल पहले, आज वो गाड़ी 50 लाख के अराउंड पहुंच चुकी है और वो बिक रही है गाड़ी। लोग हैं मार्केट में लेने वाले, लोग हैं क्या, लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा तो सवारी ऐसी चीज है। देखिए, सबसे पहले लोग ये समझते हैं कि हमारे यहाँ गाड़ी जो खरीदी जाती है वो इस तरह खरीदी जाती है कि एक बंदा सेविंग जमा करता है और उसके बाद गाड़ी लेता है। हम कस्टमर्स को हैंडल करते हैं,
तो मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म से एक बात बताऊं, देखिए बहुत सारी कंपनीज आती हैं, वो उनके काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप्स के बिजनेस होते हैं, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को गाड़ी देनी होती है, फिर काफ़ी सारी बैंक्स की स्कीम होती है। गाड़ी ऐसी चीज़ है रोज़मर्रा आपको इस्तेमाल करनी है, लोग फाइनेंसिंग पे लेते हैं, तो काफ़ी सारे ऑप्शन है। ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी पॉकेट से, अपनी सेविंग से, या अल्लाह पाक ने उन्हें इतना दिया है कि वो इजीली ले सकते हैं, अच्छी अर्निंग है उनकी, हैवी पॉकेट्स हैं, तो वो भी लेते हैं। लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स इसमें अफेक्ट करते हैं, तो गाड़ी चलनी है, क्योंकि ये भी एक तरह से ज़रूरत की ही चीज़ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान। और उस्मान हमारे साथ अगले एपिसोड के लिए भी मौजूद रहेंगे, और गाड़ियों के हवाले से, ऑटो फील्ड के हवाले से, एक आम आदमी, हर किसी की ख्वाहिश होती है उसकी ज़ाती सवारी। पहले लोग जो है वो मोटरसाइकिल वगैरह के लिए आते हैं, एक क्योंकि ये माशरा जो है आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठता है, फिर जब लाइफ स्टाइल बदलता है तो फिर वो गाड़ियों की डिमांड होती है, और फिर गाड़ियों में भी फिर उसको हर गुजरते साल जो है वो नए मॉडल का और अपने लाइफ स्टाइल के साथ गाड़ियाँ चेंज करने का होता है। तो ऐसे में हम रहनुमाई हासिल करते रहेंगे उस्मान सिद्दीकी की। बहुत शुक्रिया आपका, इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।